संवैधानिक तरीके से बिल्कुल ही न्याय संगत नहीं है कि पद एक ही है हेडमास्टर का और इसके लिए दो अलग-अलग नियमावली। हमारी जब भी बहाली हुई है, जब से बहाली हुई है हम लोगों की, हम लोग शुरू से ही वरीय रहे हैं। ग्रेड 4 में हमारी बहाली हुई है। जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय के द्वारा जो है वरीयता सूची का प्रकाशन किया जा रहा है। अलग-अलग वर्षों में अलग-अलग नियुक्तियां हुई है, लेकिन सबों के लिए वर्तमान में अभी प्रोन्नति नियमावली एक ही है और वो मैं एल के साहू। आज हम लोग हैं सचिवालय के भवन के पास में और यहाँ पे झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ का जो प्रतिनिधि मंडल है उनसे मुलाकात हुई और उनसे उनकी जो प्रोन्नति के मामला को लेकर के इनका एक बात चल रही है, जिसमें पिछला बार भी हम आपको बता पाए थे कि प्रमोशन का जो मामला है, 2 नियमावली इसमें चल रही है। 1993 की एक अलग नियमावली है और इनकी नियमावली अभी जहाँ तक बात हो पा रही है कि इनकी नियमावली अभी तक बन नहीं पाई है। तो क्या इनका सोच है और क्या कहना है, हम लोग इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, ये बात आ रही है कि प्रोन्नति को लेकर के आप लोगों के प्रति कोई नियमावली अभी तक बन नहीं पाई है। अभी तक नियमावली बनी है 93 का जो बहाली है उसके हिसाब से नियमावली बन रही है। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? इस संबंध में हम लोगों को विशेष रूप से यही कहना है कि जो भी नियुक्तियां हुई हैं, प्रारंभिक शिक्षकों की आज तक जो भी नियुक्तियां हुई हैं, अलग-अलग वर्षों में अलग-अलग नियुक्तियां हुई है, लेकिन सबों के लिए वर्तमान में अभी प्रोन्नति नियमावली एक ही है और वो प्रोन्नति नियमावली 1993 है, जिससे हम लोग मार्गदर्शित होते आते रहे हैं और आगे भी हम लोगों का यही निर्णय था कि इसी प्रोन्नति नियमावली के आधार पे हम लोगों को प्रोन्नति मिले। और विशेष रूप से इसमें हम लोगों को ये भी कहना है कि जैसे अभी विभाग के द्वारा एक पत्र 866 जारी किया गया और 866 पत्र में यही कहा गया है कि हम लोगों की सेवा अवधि जो हेडमास्टर बनने का जो समय था, कालावधि था, उसे 5 वर्ष से बढ़ा करके 10 वर्ष करने की अनुशंसा की गई है। वर्तमान में अभी इस संबंध में कोई संकल्प या अधिसूचना या किसी तरह के नियमावली का संशोधन नहीं हुआ है। फिर भी ऐसा हम लोग देख रहे हैं विभिन्न जिलों में इस संबंध में जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय के द्वारा जो है वरीयता सूची का प्रकाशन किया जा रहा है। बिना नियमावली में संशोधन किए हुए इस तरह का जो भी है इसमें हम लोगों को आपत्ति है और साथ-साथ चूँकि पद एक ही है, हेडमास्टर का पद एक ही है और लेकिन इसके लिए 2 अलग-अलग प्रोन्नति नियमावली, ये कहीं से भी समझ से बाहर की बात है हम लोगों के लिए। तो इसका हम लोग विरोध करते हैं और आगे भी हम लोग इस संबंध में आज निदेशक मैडम से मिलने के लिए आए हुए थे और इस संबंध में सार्थक वार्ता भी हुई है उनसे हम लोगों की और फिर आगे जिस तरह की बात होगी। सर, एक आदेश निकला था, आदेश 770। उस आदेश के आधार से आप लोग को वरीय बनाया गया था। क्या कहना चाहेंगे? फिर उस आदेश को निरस्त कर फिर इस आदेश को निकाला गया है, क्या लगता है इसमें? देखिए, विभाग के द्वारा जब भी सीनियरिटी लिस्ट निकाला गया, हमारी जब भी बहाली हुई है, जब से बहाली हुई है हम लोगों की, हम लोग शुरू से ही वरीय रहे हैं। ग्रेड 4 में हमारी बहाली हुई है। बाय बोर्न हम लोग ग्रेड 4 से ही थे, ग्रेड 4 में ही। लेकिन अब अभी जो है, जब विभाग के पास में कोई भी उपाय नहीं बचा हम लोगों को कनीय बनाने का, तो इस संबंध में अब एक नया आदेश जो है, नियमावली जो है जारी करके 866 पत्र के आलोक में नियमावली में ही संशोधन करने की बात हो रही है। लेकिन ये जो है कैबिनेट का मामला है और कैबिनेट के बाद फिर ये गजट में प्रकाशन करने की भी बात है। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है और इसके बाद में इस तरह के नियमावली का संशोधन किया जाना। 770 पत्र में हम लोग जो हैं सीनियर थे और उसके पहले जो 1993 प्रमोशन रूल जो 390 आर्टिकल से आच्छादित है, तो उसके आधार पे भी हम लोग सीनियर थे। अभी भी हम लोग सीनियर ही हैं। ये एक सिर्फ मार्गदर्शन पत्र है और मार्गदर्शन पत्र के आलोक में आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमको कनीय बनाया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए पूरे आपकी नियमावली को जो है परिवर्तित करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। और इस संबंध में 866 का पत्र भी यही कहता है कि नियमावली में संशोधन किया जाएगा और उसके बाद में ही आप जो है कनीय बनाए जा सकते हैं। तो ये एक प्रयास है हम लोगों को कि किस तरह से जूनियर किया जा सकता है, क्योंकि विभाग के पास इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं था, तो यह प्रयास किया गया है। सर, अभी तत्काल का जो आदेश निकला है उस आदेश के हिसाब से उनको सीनियर बनाया गया है और
जो आदेश निकाला गया उसमें कहा जा रहा है कि भाई उनका सीनियरिटी बनता है। लेकिन हमको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि जो एक ही पद है, एक ही पद के लिए 2-2 आदेश निकाला जा रहा है और किस तरह का मतलब क्या लगता है आपको इसमें? नहीं, नहीं, ये तो संवैधानिक तरीके से बिल्कुल ही न्याय संगत नहीं है कि पद एक ही है हेडमास्टर का और इसके लिए 2 अलग-अलग नियमावली, ऐसा नहीं है। यहाँ पे वर्ग का विभाजन किया गया है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को कहें या हमारे बैच को, हम बार-बार यही कह रहे हैं कि हमारे बैच को जो है जूनियर बनाने के लिए ये एक तरीका है, मान सकते हैं हम लोग कि हम लोग किस तरह से जूनियर हो सकते हैं, तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावे भी चूँकि हम लोगों का टेन्योर जो है हेडमास्टर बनने का वो 5 साल में ही पूरा हो चुका है और अभी हम लोग उस पद में, हमारे जो ग्रेड 4 का जो पद है, इस पर योगदान दिए हुए हम लोगों का अब 8 साल पूरा होने को है और ऐसी स्थिति में हम लोगों को रेस से बाहर, कंसिडरेशन से बाहर कर देना, ये मंशा जो है वह समझ में नहीं आ रही है और इसके साथ-साथ हम लोग सभी अर्हताओं को भी धारण करते हैं। विशेषकर हम लोग सभी के सभी शिक्षक जो 2015 या 2016 में बहाल हुए थे, तो सभी लोग टेट जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वो पास किए हुए हैं और यह आरटीई एक्ट से भी संबंधित है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंतर्गत विशेष रूप से ये कहा गया है, ये जो है गैजेट पे प्रकाशित किया गया है विशेष रूप से कि आपको जो है एनी हाउ आपको किसी तरह का पोस्ट का प्रमोशन लेना हो या किसी तरह की नई नियुक्ति होनी है प्रारंभिक शिक्षकों की 1 से 8 के मामले में, तो आपको टेट जो है वो अनिवार्य है। तो यह टेट की भी अनिवार्यता सिर्फ हम लोगों के लिए जो है विभाग तय कर रही है। उन लोगों के लिए जो पूर्व के हमारे बड़े भाई हैं, शिक्षक हैं, उनके लिए यह अनिवार्यता तय नहीं किया गया उनके लिए। तो इन चीज़ों पे भी हम लोगों का विरोध है कि ये सारी चीज़ें चूँकि गवर्न होती है सुप्रीम कोर्ट से और वहाँ से भी ऑर्डर आया हुआ है, इसके लिए एक संवैधानिक संस्था जो है एनसीटीई काम कर रही है। तो एनसीटीई के गाइडलाइन में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि टेट जो है वो मैंडेटरी है किसी भी तरह के पोस्ट के प्रमोशन के लिए और ये एक पोस्ट का भी प्रमोशन ही है, क्योंकि जब टीचर्स ग्रेड 2 से ग्रेड 4 की ओर जा रहे हैं या ग्रेड 4 से ग्रेड 7 की ओर जा रहे हैं, मतलब प्राइमरी टीचर से टीचर्स अगर ट्रेंड टीचर बन रहे हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बन रहे हैं और इसके बाद में फिर एचएम बन रहे हैं, तो ये पोस्ट का एक प्रमोशन है जिसमें पद है, उनका कुछ उत्तरदायित्व है। तो उन चीज़ों को भी यहाँ पे जो है मेंशन नहीं किया जा रहा है। कहा जाए शून्य अर्हता पर भी जो है उन लोगों को प्रधानाध्यापक का पद जो है वो दिया जाने का कवायद जो है वह चालू है। अभी का जो आदेश है, अगर इस आदेश के हिसाब से अगर सारी बातें होती है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? इस आगे क्या रणनीति होगी आपकी? इस संबंध में अभी विभाग द्वारा पत्राचार हमारा निरंतर हो रहा है। विभाग से हम लोग पत्राचार किए हुए हैं और इसके बाद में फिर भी बात अगर नहीं बनती है तो ऐसी स्थिति में हमारा संगठन जो है उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा और जो भी न्याय की प्रक्रिया हम लोग जो है वो अपनाएंगे। आगे का जो भी है मामला उच्च न्यायालय पर जाएगा और आगे की जो भी बातें होंगी वो कंटिन्यूअस इस तरह से चलेंगी। आप हमारे चैनल के माध्यम से जो भी मतलब आदेश निकल रहा है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सुझाव देना चाहेंगे अपनी तरफ से? विशेष रूप से हमको यही कहना है कि जो चीज़ें सही हैं, जो चीज़ें गलत हैं, उन दोनों चीज़ों को कैटेगराइज़ किया जाए और हम लोगों को ये भी नहीं चाहिए कि हम लोगों के फ़ेवर में या हम लोगों के अगेंस्ट में कोई डिसीज़न आए। जो न्याय संगत है, जो चीज़ें लीगली सही हैं, जो अब तक चलती आ रही हैं, उन चीज़ों का ध्यान रखा जाए और उसके आधार पे ही हम लोगों को प्रमोशन की प्रक्रिया जो है आगे बढ़ानी चाहिए। मैं सुमित कुमार नंद, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडलीय अध्यक्ष, झारखंड, झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ।